मैं आपके सम्मुख क्षमा मांगता हूं, त्याग करता हूं। ये दोष मेरे से दोबारा न हो, ऐसी भी प्रार्थना करता हूं। ये दीनानाथ, मैंने मांस का त्याग किया, संकल्प किया, लेकिन मर्यादा के बाहर चला गया। साक्षात रूप में तो मैंने मांस का सेवन नहीं किया। कभी बासी अचार खाया हो, मुरब्बा खाया हो, बड़ी खाई हो, केक पेस्ट्री खाया हो, ब्रेड बिस्कुट खाया हो, मक्खन खाई हो, बासी जलेबी खाई हो, वर्क खाया हो, गुटखा खाया हो, चमड़े से संस्पर्शित हीन घी तेल का सेवन किया हो, बाजार की आइसक्रीम खाई हो, हे प्रभु अशोधित भोजन ग्रहण किया हो, त्रस्त जीवों के संदेह होने पर भी मैंने अनास बीज का सेवन किया हो, बिना छने हुए जल का पान किया हो, हे दीनानाथ अभक्ष्यवासी और चलित रस का सेवन किया हो, प्रमाण पूर्वक मैंने अनेक प्रकार के हिंसक व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया हो, बासी भोजन खाया हो, बिना सौदे काजू अखरोट फली सेम आदि खाई हो, हे प्रभु जामुन डले हुए छाछ दही का सेवन किया हो, अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हो, उस बुलबुलाते हुए कीड़ों को मैंने अनजाने में भक्षण कर लिया हो, हे प्रभु मुझे जो दूसरे मकान मांस त्याग में दोष लगा हो तो आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, शक्ति दें, ऐसे अशुद्ध अमर्यादित वस्तुओं का सेवन न करूं, ऐसा संकल्प मेरे जीवन में पैदा हो। हे करुणानिधान, मैंने शहद का त्याग किया, संकल्प पूर्वक मैंने कभी फूलों के रस का सेवन किया हो, औषधि आदि में मिश्रित शहद का सेवन किया हो, गुलकंद खाया हो, बासी च्यवनप्राश खाई हो, बाजारों मीठी गोली खाई हो, अन्य प्रकार की वस्तुओं का सेवन किया हो, एक करुणानिधान आप मुझे आशीर्वाद दें, कृपा दृष्टि करें ताकि मेरे जीवन में यह पाप का जागरण न हो। हे करुणानिधान, मैंने जैन कुल में करके रात्रि भोजन का त्याग किया, लेकिन हे दीनानाथ कदाचित दिन का बना भोजन रात में खाया हो, रात में बना भोजन दिन में खाया हो, रात का बना भोजन रात में खाया हो, सूर्योदय के 48 मिनट पूर्व खा लिया हो, सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक सेवन करता रहा हो, बाजार के भोजन ग्रहण किया हुआ हो, बीमारी के निमित्त से मैंने बहुत सारे अशुद्ध जीवों का रात्रि में सेवन कर लिया हो, स्वप्न के माध्यम से खाया हो, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, आज पर्युषण पर्व के प्रथम दिन पर मुझे संकल्प दें, शक्ति दें कि मैं इन 10 दिनों तक इस प्रकार के अवच्छ पाप न कर सकूं, ये शक्ति जीवन भर को बढ़े, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हे दीनानाथ, मैंने देव दर्शन का नियम लिया हो, हे करुणानिधान, मैंने देव दर्शन के नियम में पालन न किया हो, आलस्य प्रमाद किया हो, जिन चैत्यालय की अवमानना की हो, मंदिरों में बैठ करके व्यर्थ की यात्रा की हो, निंदा की हो, कलह किया हो, मारपीट किया हो, बिना द्रव्य के आपके दर्शन किया हो, निंदा की हो, अशुद्धि की हो, मन वचन काय को कुटिल किया हो, हे प्रभु आपके दर्शन के लिए आया, कभी ऊने वस्त्र रेशमी वस्त्र अपवित्र वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े के जूते चप्पल बेल्ट लेकर के गया हो, हे प्रभु मांस स्पर्शित मंदिर में प्रवेश किया हो, दर्शन में उत्साह न रखा हो, पाठ न किया हो, व्यंग्यात्मक तरीके से दूसरे को देखा हो, अशुद्ध हाथों से रक्त चढ़ाया हो, पंचांग रहित नमस्कार किया हो, गंदोतक को जमीन में गिराया हो, शरीर की अशुद्धियां की हो, तो हे प्रभु देव दर्शन नामक क्रिया में मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुआ हो, तो आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। हे प्रभु मुझे विश्वास है आप करुणा के निधान हैं, आपके दर्शन करने से वंदना करने से मेरे निधत्त और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त होंगे। हे करुणा निधान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, 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 9 बार, 9 बार।
हाथ जोड़े और प्रभु की मुद्रा को निहारते हुए मन ही मन देखें और कहें, चतुर्दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु हो, उनके चरणों में जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हो, उन्हीं मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े, तस्वीर को देखे, भगवान यहाँ पर विराजमान है, गुरु महाराज विराजमान है और उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना छण को, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, खानी लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पड़ने, जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम की रचना कर, मैं
मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। प्रातिहार भगवान की शोभा है, चारों ओर लगते हैं, इसलिए वो प्रातिहार युक्त भगवान को आगे चढ़ाया जाता है, प्रातिहारी को नहीं। इसलिए आप भक्तामर में भी 8 श्लोक वही पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर में भी 8 श्लोक वही पढ़ते हैं। और जो 8 मंगल द्रव्य हैं भगवान के मंडप की शोभा है, वो बाहर की शोभा है, वो शोभा की वस्तु होती है, झाड़ी पंखा आदि। इसलिए 8 मंगल द्रव्य बाहर के हैं और 8 प्रातिहार भगवान की शोभा के हैं। इसलिए 8 प्रातिहार भगवान के चारों तरफ लगते हैं। 3 लोक के प्रति 3 छत्र लगाते हैं। नीचे अधोलोक सबसे चौड़ा है, 5 राजू का, फिर मध्यलोक और कम है, 2 राजू, ऊर्ध्वलोक और कम है, इसलिए 3 छत्र, नीचे बड़ा, ऊपर छोटा, ऊपर छोटा। जैनियों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वमान्य ग्रंथ सठखंडागम है। कौन सा आगम है? सठखंडागम है, जिसको जैनियों ने महत्ता कम दे दी। इस प्रकार हिंदुओं में कौन सा ग्रंथ है? गीता। सिखों में ग्रंथ साहिब, मुस्लिमों में कुरान, ईसाइयों में बाइबल, जैनियों में सठखंडागम। लेकिन हम लोग के भेद विभेद में कई सारे ग्रंथ उनके सामने प्रस्तुत कर दिए, सारे मामले बिगड़ गए। इसलिए सठखंडागम सिद्धांत, अध्यात्म और पूरा इतिहास जैन दर्शन का निचोड़ माना गया। बाकी सब एक एक विषय के ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? एक एक विषय के ग्रंथ हैं। लेकिन कठिन होने के कारण से लोग नहीं देते हैं। लोगों ने फिर तत्वास्तुत्र दे दिया, जबकि जैनियों की भाषा प्राकृत है, न कि संस्कृत। मूल ग्रंथ वो था, उसके उपरांत सब चला गया। इसलिए वो सठखंडागम कौन सा ग्रंथ है? आज से 2000 वर्ष पूर्व जिस ग्रंथ को आचार्य पुष्पदंत कोटवाली स्वामी ने लिखा, बाद में जिसको जो आया वो ग्रंथ अपना बांटता चला गया, देता चला गया, वो अमान्य हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट भी इतिहास देखती है, प्रथम रचना को देखती है। इसको देखती है 5000 साल गीता, जीसस के समय का बाइबल, कुरान के जो शब्द हैं वही के वही, ग्रंथ साहिब 300 साल वही शब्द हैं, वही उच्चरित होते हैं, दूसरे नहीं होते। खाली बेईमानी जैनियों में हुई है और कहीं नहीं हुई। आज भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी लय में बोलते हैं। ये नुकसान हम लोगों के बाद। सठखंडागम कौन सा ग्रंथ है? और सवेरे बता ही दिया था, उत्तम मुनियों के लिए कहा गया है, इसलिए आचार्यों के मूल गुण है 10। इसलिए उत्तम क्षमा मुनियों के लिए, संजुलन में विसर्जन, बाकी सब क्षमा भाव सभी लोगों के लिए कहा गया है। इस प्रकार आज का समय समाप्त हुआ। ओम ह्रीं नमो अर्हते।